नमस्कार, मैं शुभी महेश्वरी और आप देख रहे हैं न्यू इंडिया हेडलाइन। इस साल के आखिरी तक जिन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, उनमें से दक्षिण भारत से सिर्फ एक राज्य तेलंगाना बाकी बचा है। तेलंगाना का सियासी दंगल 2 कारणों से बेहद अहम हो जाता है। पहली वजह है कि प्रदेश के अस्तित्व के बाद से ही बीआरएस अध्यक्ष और यहाँ के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाल रहे के चंद्रशेखर राव के लिए ये पहला मौका है जब उन्हें किसी विरोधी दल से दमदार चुनौती मिल सकती है। साथ ही दूसरी वजह कर्नाटक में मिली हार के बाद दक्षिण भारत के 5 बड़े राज्यों में से सिर्फ तेलंगाना ऐसा राज्य है जहां पर भाजपा पार्टी की सियासी उम्मीदों को आकार मिलने की संभावना है। हालांकि अभी 2023 में होने वाले चुनाव की तारीख का ऐलान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि चुनाव नवंबर-दिसंबर 2023 में हो सकते हैं। विभिन्न सर्वेक्षणों के नतीजों के कारण राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और 3 प्रमुख दलों सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस, विपक्षी कांग्रेस और बीजेपी अगली सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एक सर्वे के अनुसार बीआरएस को 38.88%, बीजेपी को 30.48%, कांग्रेस को 23.71% और अन्य को 6.91% वोट मिलने का दावा किया गया है। वर्ष 2018 में हुए चुनाव में 119 विधानसभा सीटों में से बीआरएस को 46.9% वोट प्राप्त हुए थे। उनमें 88 सीटें जीती थी। कांग्रेस को 28.4% वोट मिले थे और 19 सीटों पर विजय मिली थी, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट से संतोष करना पड़ा था। बता दें कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 के लिए चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस ने 119 में से 115 सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। मुख्यमंत्री केसीआर गजवेल कामारेड्डी से चुनावी मैदान पर उतर रहे हैं। बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए कहा कि एआईएमआईएम से हमारी मित्रता जारी रहेगी। बीआरएस विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुने जाने के बाद चंद्रशेखर राव ने 2018 में दूसरी बार सीएम के रूप में शपथ ली थी। 2022 में उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति कर दिया। बीआरएस ने 2018 में 119 सदस्यीय विधानसभा में 88 सीटें जीती। इससे पहले 2014 में तेलंगाना के बनने के बाद जून 2014 में केसीआर ने 119 में से 63 सीटें जीतकर तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। भाजपा ने पिछले सप्ताह आगामी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की, जबकि तारीखों की घोषणा अभी बाकी है। ये पहली बार था कि भाजपा ने चुनाव आयोग द्वारा राज्य चुनावी की घोषणा करने से पहले ही अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। इसी रणनीति को अब केसीआर ने तेलंगाना में अपनाया, जहां भाजपा घुसपैठ कर रही है और एक खतरे के रूप में देखी जा रही है। 16 जनवरी 2024 को तेलंगाना विधानसभा का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में राजस्थान और मध्य प्रदेश के साथ तेलंगाना में भी नवंबर-दिसंबर में चुनाव हो सकते हैं। साल 2014 से जब से तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ, तब से इस राज्य में के चंद्रशेखर राव और उनकी पार्टी भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस का एक छत्र राज कायम रहा है। केसीआर साल 2014 में इस राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। वहीं अलग राज्य बनने के बाद 2018 में तेलंगाना में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। इस साल तेलंगाना में दूसरी बार विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में केसीआर के पास एक बार फिर से राज्य के सीएम बनने का मौका है। हालांकि बीजेपी जिस तरह से यहां पर जीतने के लिए तैयारी को अंजाम दे रही है, उसे देखते हुए लगता है कि केसीआर के लिए मुकाबला आसान नहीं होने वाला है। कुछ महीने पहले तक 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर केसीआर गैर बीजेपी और गैर कांग्रेसी विपक्ष मोर्चा बनाने की कवायद में जुटे थे। इसके लिए केसीआर ने बीजेपी और कांग्रेस से इतर कई दलों से शीर्ष नेताओं से मुलाकात की थी, लेकिन उनकी इस मुहिम को खास बल नहीं मिल सका, क्योंकि शरद पवार जैसे दिग्गज नेताओं ने साफ कर दिया था कि बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ गठबंधन बनाना बेकार है। भाजपा का प्रयास है कि तेलंगाना में उत्तर भारत के राज्य की तर्ज पर मुस्लिम हिंदू के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण हो, जिससे कि भाजपा के सत्ता में आने के साथ ही केसीआर की सत्ता में वापसी मुश्किल हो जाए।
बता दें कि राज्य में विधानसभा की 18 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। संविधान के अनुच्छेद 244 ए के तहत तेलंगाना में 33 जिलों में से 9 जिले शेड्यूल एरिया में आते हैं। राज्य में 9.34% आदिवासियों की संख्या है। केसीआर की पार्टी की पकड़ एससी और एसटी दोनों ही समुदाय में बेहद मजबूत है। हालांकि राज्य में केसीआर पार्टी की स्थिति काफी ज्यादा मजबूत नजर आती है, क्योंकि राज्य सरकार में दूसरे फेज के तहत 1.50 लाख परिवारों को दलित बंधु योजना देने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत दलित परिवार को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाती है। ऐसे में केसीआर को आर्थिक विकास और सामाजिक समीकरणों को साधने में महारत हासिल है। अब इन सबको देखते हुए आपको क्या लगता है कि क्या केसीआर तीसरी बार बन पाएंगे तेलंगाना के सीएम? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।